नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। अर्थात शीत युद्ध के कितने चरण थे उसकी चर्चा करनी है हमें इस टॉपिक में। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, एमए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप डीयू के स्टूडेंट हो या इग्नू के, आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध के अंतर्गत हम शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषाएं, शीत युद्ध की उत्पत्ति, शीत युद्ध की प्रकृति, शीत युद्ध के उदय के कारण और शीत युद्ध की विशेषताएं 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शीत युद्ध की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है जिनमें इन सभी टॉपिक्स के आंसर बताए गए हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर इनमें से किसी भी टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि शीत युद्ध की प्लेलिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, पर आपकी अगर पेपर में सेपरेट आंसर आता है शीत युद्ध के विभिन्न चरण, तो उसके अंतर्गत आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषाएँ लिखनी है, शीत युद्ध की उत्पत्ति लिखनी है, शीत युद्ध के उदय के कारण, ठीक है, उदय कैसे हुआ। फिर आपको चरण, जो 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 में अवेलेबल है, आपको वो लिखना है। उसके बाद इसके परिणाम क्या निकले। अगर किसी चीज़ के चरण होते हैं तो उसके परिणाम भी होते हैं और अंत में निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषाएँ जितना वीडियो में दिया गया है उसका थोड़ा ही पार्ट लिखना है। 3 से 4 लाइन में आपको अर्थ लिखना है, 3 से 4 लाइन में ही उत्पत्ति लिखनी है। उदय के कारण सिर्फ पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, जिससे आप सिर्फ 5-10 मिनट में ये पूरा टॉपिक लिख लें। और चरण पर ज़्यादा फोकस करें, चरण को अच्छे से एक्सप्लेन करें जैसे कि मैंने किया हुआ है। उसके बाद आप परिणाम को भी पॉइंट्स में लिखें और निष्कर्ष। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर के साथ अपना आंसर लिखते हैं तो टीचर पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और आपको ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। शीत युद्ध के विभिन्न चरण। जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध के 5 चरण थे। शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर 1947 से 1991 तक चला। शीत युद्ध कब से कब तक चला? 1947 से 1991 तक चला। जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया तब तक शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बना रहा। इस अवधि में यह कई चरणों से गुजरा। जो यह अवधि थी 1947 से 1991, इसके अंतर्गत शीत युद्ध विभिन्न चरणों से होकर गुजरा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसके 5 चरण शॉर्ट में, उसके बाद हम इसे लॉन्ग में पढ़ेंगे। शीत युद्ध को 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। अर्थात कहा गया है कि जो शीत युद्ध है इसे 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। शीत युद्ध का पहला चरण 1947 से 53, जो पहला चरण था इसमें 1947 से 1953 तक का चरण आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में आरंभ हुआ। ये कब आरंभ हुआ? पहला चरण 1947 में आरंभ हुआ तथा स्टालिन की मृत्यु तक चला। जब तक स्टालिन की मृत्यु नहीं हो गई तब तक यह चला। इस अवधि में विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के गुट तथा प्रतिबद्धताएं स्पष्ट हुई। अर्थात कौन से देश किस गठबंधन के साथ हैं और कौन से गुट निरपेक्ष हैं। जो 1947 से 1953 का टाइम था, इसमें हमें यह पता चला कि कौन से देश किस गठबंधन के साथ थे और कौन से देश गुट निरपेक्ष हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा चरण 1953 से 62 के अंतर्गत हुआ। 53 में आरंभ हुआ था तथा 1962 तक क्यूबा के मिसाइल संकट तक चला। 62 तक यह चला। इस चरण की विशेषता शीत युद्ध संकट का गहराना था। इस चरण की विशेषता क्या थी? कि शीत युद्ध संकट का गहराना था। इन दोनों चरणों में दोनों महाशक्तियों में अत्यधिक तनाव की स्थिति थी। जो यह 2 चरण थे, इसमें 2 महाशक्तियों में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अत्यधिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। परंतु अंतर केवल नेतृत्व का था। जहां स्टालिन पश्चिमी देशों का कट्टर दुश्मन था, जो स्टालिन थे वह पश्चिमी देशों के कट्टर दुश्मन थे, ये सोवियत संघ के नेता थे। वहाँ खुश्रेव कभी शांति और कभी युद्ध की बात करता था। खुश्रेव कैसे नेता थे? यह भी सोवियत संघ के नेता थे। यह कभी शांति की बात करते थे और कभी युद्ध की बात करते थे, ठीक है। अब हम इसका पढ़ते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण 1963 से 79 तक चला। तीसरा चरण कब से कब तक चला? 63 से 79 तक चला। इस चरण में दोनों महाशक्तियों में शक्ति का थोड़ा कम प्रयोग हुआ। जहां अमेरिका के लिए वियतनाम एक समस्या बन रहा था,
वहीं सोवियत रूस चीन के साथ बिगड़ते संबंधों तथा वार्सा पैक्ट के पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा सोवियत सत्ता के विरोध की समस्या में फंसा रहा। मतलब तीसरा चरण ऐसा था जिसमें दोनों महाशक्तियां अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। यह शीत युद्ध के लिए तनाव शैथिल्य अर्थात देतांत का चरण था। जो तीसरा चरण था 63 से 79, यह जो है तनाव शैथिल्य मतलब तनाव में कमी का चरण था। शीत युद्ध का चौथा चरण रूस के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के साथ 1979 में आरंभ हुआ। जो चौथा चरण था यह जो है रूस के अफगानिस्तान के साथ आरंभ हुआ। इसमें शीत युद्ध का पुनरुत्थान हुआ। शीत युद्ध जो है दोबारा से जन्म लिया। इस चरण में उत्पन्न हुआ विवाद दूसरा शीत युद्ध या नया शीत युद्ध कहा गया। पांचवा तथा अंतिम चरण गोर्बाचेव को सत्ता में आने के बाद आरंभ हुआ। पांचवा और अंतिम चरण शीत युद्ध का कब आरंभ हुआ? गोर्बाचेव के सत्ता में आने के बाद तथा अगले 5 सालों में रूस तथा इसके पूर्वी यूरोप के देशों में हुए आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। मतलब जब सोवियत संघ में गोर्बाचेव ने सत्ता संभाली उसके 5 सालों में रूस में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया और 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। पहला चरण 1947 से 53। पहला चरण कब आरंभ हुआ? 1947 से 53 में। यह चरण 1947 से आरंभ हुआ और 1953 में अमेरिका तथा सोवियत यूनियन दोनों देशों में नेतृत्व परिवर्तन तक चला। इस चरण की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है। जो शीत युद्ध आरंभ हुआ 1947 से 53, इसके अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं हुई। सबसे पहले ट्रूमैन सिद्धांत, ठीक है, इसी तरह मार्शल योजना, बर्लिन नाकाबंदी तथा बर्लिन एयरलिफ्ट। अगर आपको इन टॉपिक्स को भी डिटेल में पढ़ना है तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, पांचवा, इन सब की अलग अलग वीडियोज़ आएंगी क्योंकि बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है। पर अगर आपके एग्ज़ाम में शीत युद्ध के विभिन्न चरण पूछे गए हैं तो आपको पांचों चरण को इसी तरह लिखना है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है आपको उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर प्रिपेयर करना है। सोवियत रूस द्वारा पहला परमाणु बम धमाका, नाटो तथा बाद में वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई। पहले नाटो की स्थापना हुई तो उसके बदले में प्रत्युत्तर में रूस ने किसकी स्थापना करी? वार्सा पैक्ट की स्थापना करी। उसी तरह पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी की स्थापना हुई। जर्मनी के एकीकरण पर स्टालिन का संदेश। जब जर्मनी का एकीकरण किया तो स्टालिन ने संदेश दिया। केंद्रीय यूरोप में महाशक्तियों की सेनाओं की वापसी। जो केंद्रीय यूरोप है इसमें महाशक्तियों की सेनाओं की वापसी। चीन का गृह युद्ध एवं साम्यवादी चीन गणराज्य की स्थापना। कोरिया युद्ध। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्वितीय चरण। 1953 से 62 तक जो है द्वितीय चरण आरंभ हुआ। शीत युद्ध का दूसरा चरण इसके त्रिवीकरण के साथ जोड़ा जाता है। इसमें क्या हुआ कि शीत युद्ध चरम सीमा पर पहुंचने लगा, जिसकी चरम सीमा 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट में हुई। इस चरण की मुख्य घटनाएं अमेरिका तथा सोवियत यूनियन में नेतृत्व परिवर्तन, दोनों देशों के नेताओं में परिवर्तन आया, वार्सा संधि की गई, हंगरी में क्रांति हुई, बर्लिन की दीवार, लैटिन अमेरिका के देशों में क्रांतियां हुई। जो द्वितीय चरण था इसकी ये प्रमुख घटनाएं हैं। उपनिवेशवाद का अंत आरंभ हो गया और तृतीय विश्व का उदय हुआ। तृतीय विश्व के देशों के साथ रक्षात्मक संधियां की गई। जो तृतीय विश्व के देश हैं उनके साथ रक्षात्मक संधियां हुई। वियतनाम का युद्ध हुआ। सुएज नहर का संकट। इसी के साथ साथ चीन और रूस में अनबन और क्यूबा मिसाइल संकट। चीन और रूस में भी अनबन हुई और क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ। यह चरण अमेरिका तथा रूस दोनों के नेतृत्व परिवर्तन के साथ आरंभ हुआ। 1953 से 1962 तक का जो चरण था यह नेतृत्व परिवर्तन के साथ आरंभ हुआ, जहां अमेरिका में आइजनहावर ने राष्ट्रपति का पद संभाला। सोवियत यूनियन में स्टालिन की मृत्यु के बाद खुश्चेव साम्यवादी दल का महासचिव चुना गया, जो 1958 में प्रधानमंत्री बने। ये जो है खुश्चेव जो है 1958 में वहाँ के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो का पार्ट 2 आप ज़रूर देखें, उसमें हम तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और पांचवा चरण जो है डिस्कस करेंगे और आप एग्ज़ाम में ऐसे ही आंसर लिखें, ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है स्ट्रक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।